हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका अपना चैनल एजुटेस्टिक दीपक पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या पहला का दूसरा। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न में क्या बोला गया है और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहले इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, तो इस 4s² माइनस 4s प्लस 1 को 0 के बराबर करना होता है। ठीक है, सेकेंड काम, पहला पद से तीसरा पद में इंटू करना है। तो 4s² इंटू 1 तो होने वाला है 4s²। अभी के लिए s² को थोड़ा साइड में रखेंगे और हमें 4 का क्या करना होगा, गुणनखंड। गुणनखंड अगर करें तो ये हो जाएगा 2 दूने 4, यानी कि 2 प्लस 2 अगर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4। बट हमें द्वितीय पद क्या देखने को मिल रहा है कि माइनस में 4 है और मेरा क्या में आ रहा है, प्लस में। तो इसको माइनस में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, तो यहां भी माइनस हो जाएगा। अब s² में से प्रत्येक s को, प्रत्येक संख्या को बांट दीजिए। तो -2s माइनस 2s कितना हो जाएगा, -4s। तो हम यहां पे लिखेंगे 4s² माइनस 2s प्लस 1 बराबर कितने, 0। अगर हम यहां पे कॉमन देखें तो s भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, 4 भी आता है। तो हम 2s को ही डायरेक्ट ले लेंगे कॉमन। अगर 2s को हम यहां से लेते हैं कॉमन तो मेरा यहां पे 2 हो जाएगा और यहां भी s हो जाएगा। देख लीजिए, 2 दूना 4, s गुना s²। 2s था ही और हमने कॉमन ले लिया उसको, तो बच जाएगा कितना, 1। हम यहां पे देखें तो यहां पे क्या होने वाला है, तो यहां पे माइनस को हमें लेना होगा कॉमन और उसमें भी 1 को, क्योंकि 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक है, और साथ में हमें माइनस को कॉमन इसलिए लेना पड़ा क्योंकि यहां भी माइनस है, 2s माइनस 1, तो मेरा यहां भी 2s माइनस 1 ही होना चाहिए। तो इस प्रकार अगर लेंगे तो ये माइनस है तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस है तो यहां पे क्या में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, फिर से हमने देखने को क्या मिल रहा है, फिर से हमें देखने को क्या मिल रहा है, तो 2s माइनस 1 जो कि दोनों स्थान पे कॉमन है। तो 2s माइनस 1 को हमें क्या करना है, कॉमन निकाल लेना है। अगर यहां से 2s माइनस 1 निकल गया तो बचेगा कितना, 2s। यहां से भी सेम चीज अगर बाहर निकला तो बचेगा कितना, -1 बराबर कितना, 0। अब हमें 0 को दोनों में बांट देना, अर्थात 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0। हम लिख सकते हैं 2s बराबर -1 इधर आएगा तो +1, s बराबर 1/2। यहां भी सेम चीज होगा, 2s बराबर +1, s बराबर 1/2, यानी कि शून्यक क्या आ गया, तो शून्यक 1/2 और 1/2 है। अब इसकी सत्यता की सर जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच कैसे कर सकते हैं उसको भी देखिए। सत्यता की जांच, तो मान लेंगे कि जो दोनों शून्यकाय हैं वो अल्फा बराबर एक 1/2 के बराबर है, दूसरा बीटा बराबर भी 1/2 है। साथ में हमें बहुपद भी लिखना है। क्यों, क्योंकि बहुपद के गुणांक और शून्यकों के बीच का संबंध हमें ज्ञात करना है। और बहुपद क्या है, तो वो है 4s² माइनस 4s प्लस 1। यहां पे अगर देखें तो यहां पे a का मान कितना है, मतलब इनका गुणांक का मान 4, b का मान -4, c का मान 1। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जब भी हमें सत्यता की जांच करनी हो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, तो हमें शून्यकों का योगफल निकालना होता है। तो लिख लेंगे शून्यकों का योगफल, मतलब शून्यक अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। और जब भी अल्फा प्लस बीटा को जोड़ते हैं तो वो बराबर होता है -b/a के, अर्थात अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/2 प्लस 1/2 -b/a यानी कि b का मान कितना है, -4, एंड a का मान कितना है, ये भी है 4। इसको अगर सॉल्व करें तो ये होने वाला है 2 और 2 का एलसीएम 2, 1 के कम 1, 1 के कम 1, माइनस +4, यहां भी +4, तो यहां पे हो जाएगा 2/2 अर्थात 1। ठीक है, और फिर 4 से 4 खत्म, यहां भी क्या होने वाला है, 1। ठीक है, यानी कि यहां भी 1 और यहां भी 1 आ गया। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, तो हमें निकालना होता है शून्यकों का गुणनफल।
अर्थात अल्फा गुना बीटा जो बराबर होता है किसके, c बाई ए के। और अल्फा और बीटा को अगर हम आपस में गुना कर रहे हैं यानी कि 1/2 इंटू 1/2, और c का मान कितना है 1 और a का मान कितना है 4। c का मान कितना है, तो c का मान है 1 और a का मान कितना है 4। इनको अगर हम गुना करें तो ये हो जाएगा 1/2 टू 4 बराबर 1/4। तो इस प्रकार हमें यह प्राप्त हो गया कि योग और गुणांकों के बीच इस प्रकार का संबंध है, और हमने ये जांच भी करके दिखा कि आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।